हैं दिल्ली में नामांकन का आज आखिरी दिन है। बड़ी जानकारी आपको दे दे, एमसीडी उपचुनाव के लिए आज आखिरी दिन है नामांकन का। बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अपने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर चुकी है। आज सभी उम्मीदवार एमसीडी उपचुनाव के लिए नामांकन करेंगे। अब तक एक निर्दलीय उम्मीदवार ने नामांकन भरा है। सभी राजनीतिक दलों के बीच 12 सीटों को लेकर कड़ी टक्कर है। तो निगम के उपचुनाव होने हैं राजधानी में। तो दिल्ली में नगर निगम के उपचुनाव होने हैं। 12 सीटों पर ये उपचुनाव होने हैं और आज नामांकन की आखिरी तारीख है। 12 सीटें हैं जहां पर कड़ी टक्कर होने वाली है कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी में। आपको बता दें, अब तक किसी भी पार्टी की तरफ से किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। सिर्फ एक निर्दलीय उम्मीदवार ने अब तक अपना नामांकन दाखिल किया है और 12 सीटें हैं जिस पर उपचुनाव होने हैं। और आज नामांकन का आखिरी दिन, 30 नवंबर को वोटिंग होगी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, नामांकन का आज आखिरी दिन। दिल्ली में नगर निगम उपचुनाव होंगे। ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ, हमारे असिस्टेंट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ललित, 12 सीटें हैं निगम के उपचुनावों के लिए जिस पर आज नामांकन दाखिल होना है। क्या अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? देखिए रंजना, अलग अलग कारणों से जो है दिल्ली नगर निगम की 12 जो सीटें हैं उनके प्रत्याशियों ने जो है वो उन सीटों पर जो है उपचुनाव हो रहा है। और आज जो है उस उपचुनाव के लिए आखिरी यानी कि नामांकन का आखिरी दिन है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, सभी लोगों ने जो है अपने अपने उम्मीदवारों के नाम इसमें जारी कर दिए हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से नाम जारी किए हैं, कल नाम जारी करने को लेकर भी सियासत हुई। आम आदमी पार्टी ने विनोद नगर से उनकी जो पूर्व पार्षद रही हैं गीता रावत, उनको टिकट दे दिया। तो बीजेपी ने जो है इस बात को लेकर निशाना साध दिया कि गीता रावत को टिकट दिया गया है, जो कि एक बार पहले रिश्वतखोरी के आरोपों में पकड़ी जा चुकी हैं। तो बीजेपी ने जो है निशाना साध दिया आम आदमी पार्टी पर। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर यह कहकर भी निशाना साध दिया कि ढिचाऊ कला जो सीट है वहां से एक वो महिला सीट है, लेकिन वहां से आम आदमी पार्टी ने जो है एक पुरुष का नाम जारी कर दिया अपनी सूची में। तो उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने निशाना साधा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने इसको लेकर जो है अपनी बात रखी। लेकिन कुल मिलाकर के अब आप ये समझ सकती है रंजना कि कल सूची आने के साथ ही जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ, वो आने वाले कुछ दिनों में जो है बड़े पैमाने पर जारी रहेगा। और दिल्ली में एमसीडी का चुनाव होना है। आज नामांकन की आखिरी तारीख है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जो 12 सीटें हैं, वो 12 सीटें कौन सी राजनीतिक पार्टी जीतती है, इसको लेकर सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली है। जी ललित, देखिए, आम आदमी पार्टी अभी अपना शासन खत्म करके सत्ता से बेदखल हुई है। बीजेपी को लंबे समय के बाद दिल्ली की गद्दी मिली है और कांग्रेस अपनी जमीन तलाश रही है। ऐसे में इन 12 सीटों पर उपचुनाव कितना अहम माना जा रहा है? देखिए काफी अहम है। 12 सीटें हैं, 12 सीटें कम नहीं है। हालांकि इससे कोई सत्ता में परिवर्तन होना या फिर कोई वैसी स्थिति नहीं क्रिएट होने वाली है, क्योंकि हम जानते हैं कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद जो है आम आदमी पार्टी ने अपना मेयर नहीं बनाया और उसने मेयर की जो चेयर थी वो भी एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए छोड़ दी थी। तो लेकिन कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो ये भी एक अपने आप में एक नया ही एग्जाम्पल था इंडियन डेमोक्रेसी में। लेकिन यहाँ पर अगर 12 सीटें जीतती है तो एक बात ये, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ इस पूरे मामले को रंजना, कि कहीं ना कहीं
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने जो है 6 महीने से ज्यादा का समय हो गया है। बिल्कुल। और इन 6 महीनों के कार्यकाल का जो असेसमेंट होगा उसको जो है एक तरीके से इस उसके तौर पर जो है, अगर आम आदमी पार्टी जीतती है तो जी। निश्चित तौर पर वो इसके जरिए दिल्ली की सियासत को लेकर अपनी बात रखना चाहेगी। हालांकि क्योंकि रिपोर्ट कौन कार्ड सी माना जाए राजनीतिक इसे। पार्टी इसे अब तक जो 6 महीने में जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं, लास्ट 6 महीनों की बात करें, क्या इसे रिपोर्ट कार्ड के तौर पर माना जाए कि जनता कितनी खुश है, कितना जनता भरोसा जता रही है बीजेपी पर? बिल्कुल। और देखिए, ये आम आदमी पार्टी इस बात को लेकर निशाना साध सकती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि जिस तरीके से एमसीडी में जो है, इस वक्त एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी है। और दिल्ली की सरकार ने एमसीडी में अभी हाल ही में बड़ा फंड एलोकेशन भी किया है ताकि वहां पर जो है स्वीपिंग मशीनें आ सकें। इसके अलावा कई और भी काम किए हैं, और भी तरीके के फंड अलॉट किए हैं जिससे कि एमसीडी को नई नई चीजें मिल सके और एमसीडी को अत्याधुनिक बनाया जा सके। तो कुल मिलाकर के देखिए, सरकार तो दोनों जगह जो है भारतीय जनता पार्टी की है। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो कुल मिलाकर के अब देखना ये होगा कि जब इसके नतीजे निकलकर सामने आते हैं, अगर बीजेपी जीतती है तो बीजेपी किस चीज को क्रेडिट देती है, और बिल्कुल। आम आदमी पार्टी जीतती है तो फिर आम आदमी पार्टी किस चीज को क्रेडिट देती है। क्योंकि आप जानती हैं, राजनीतिक पार्टियां अपना जो है एक तरीके से वो उसी चीज को विषय बनाती हैं जिससे उन्हें फायदा होता है। तो एक सबसे दिलचस्प बात यह है, वहीं कांग्रेस पार्टी भी मैदान में है। अब देखना होगा कि क्या कोई सीट कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब होती है या फिर ज्यादातर क्या समीकरण रहता है। लेकिन आज जो है नामांकन की आखिरी तारीख है, तो आज हमको नामांकन का रश देखने को मिलेगा और शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा उम्मीदवारों का। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ललित हमारे साथ जुड़ने के लिए।